CACS Tejal Katarian with lots of energy. Let's start with today's session. Just 5 minute session. मैं मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में आपको ये बताऊंगी कि अदर लॉज के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड अदर लॉज में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो ये समझो बच्चे को पता नहीं क्यों डर रहता है हमेशा कि अदर लॉज वो छोड़ के जाता है। अदर लॉज इज समथिंग कि अगर वो आप नहीं करके जा रहे हो देन आप खुद की कबर खोद रहे हो, आप खुद ही फेल होने की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज आउट ऑफ 70 मार्क्स, देखो 70 एंड 30 ऐसा पोर्शन है आपका। 70 मार्क्स इज कॉर्पोरेट लॉज एंड LLP पे है। 70 मार्क्स में से आप कुछ तो लिखोगे। अगर आप ऐसा करते हो कि आप 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करते हो पहली बार तो ऐसा तो है नहीं कि आप 70 मार्क्स में सब कुछ आपको आता ही होगा। तो 70 मार्क्स में से आपको सब कुछ नहीं आता होगा तो सपोज मान लो 70 मार्क्स में से आपको 10 मार्क का नहीं आता है, 15 मार्क का नहीं आता है, तो बचा कितना 55 मार्क्स। उसमें भी आप गंदा हैंड राइटिंग करोगे, सामने वाला जानबूझ के मार्क्स काटेगा। आपको कुछ प्रोविजंस होंगे जो याद नहीं आएंगी, सेक्शन नंबर्स याद नहीं आएंगे, प्रेजेंटेशन ढंग का नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि ये प्रोविजन लगाना है लेकिन आंसर कुछ और ही होगा। तो ये सब कांड करते करते मुश्किल से आप 40 तक भी पहुंचोगे, इस पर बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझो। अगर आप 30 मार्क छोड़ के जा रहे हो तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहली बात तो अदर लॉज के लिए 30 मार्क्स है। दूसरी बात, अदर लॉज ऐसा कुछ अदर अलग से सेक्शन नहीं आता। मतलब क्या कि आपको कॉर्पोरेट के साथ अलग दूसरा क्वेश्चन मिक्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए कॉर्पोरेट लॉ पर होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी आपको अदर लॉज पर आ जाएगा, फेमा का क्वेश्चन डाल देंगे। तो आपके पास अगर आपने ऐसे क्वेश्चन चूज करे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन आप चूज करोगे। सपोज मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत अच्छे से आता है लेकिन उसका जो 2B जो है वो आ गया आपका अदर लॉस पर, तो आपकी बैंड बच जाएगी, आपको लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से समझो, भले ही 30 मार्क्स के लिए बोला गया है अदर लॉस, बट अगर आप ऑप्शन के साथ पकड़ोगे तो पॉसिबल है कि ये 40 मार्क्स के लिए भी आए। तो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन अदर लॉस। आप अदर लॉस छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने ये गलती करी है इसीलिए समझा रही हूँ। मैंने CA फाइनल में ये गलती करी थी। हमको CA फाइनल में थे जो भी अदर लॉज आपको अभी है, हमको अलाइड लॉज के नाम से CA फाइनल में थे, मैं छोड़ के गई थी। बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये पता था कि आउट ऑफ 60 मार्क्स अगर मैं लिखती हूँ, मुझे 60 मार्क्स के हम लोग को तो 40 मार्क्स थे हमारे टाइम पे तो अलाइड लॉस के लिए। आउट ऑफ 60 आई न्यू कि मैं 52 या मैं मतलब मुझे आए 52, बट आई न्यू कि मैं 50+ स्कोर कर लूंगी। वो मेरा अलग कॉन्फिडेंस इसलिए था बिकॉज लॉ इज द सब्जेक्ट जिसमें मेरा बहुत स्ट्रांग पकड़ था एंड दैट इज द रीजन मुझे ये बात अपने बारे में पता थी कि मुझे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होगा जो नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस 30 मार्क्स, ये जो 30 मार्क्स है ये MCQ में भी आ सकते हैं कुछ कुछ, तो वो तो कंपलसरी आपको, तो आप उधर भी बैंड बच जाएगी, आपकी कंपल्शन में आएगा। अब जो बचे हुए जो डिस्क्रिप्टिव में आएगा उसमें अगर आप ऑप्शन भी ढूंढोगे उसके बावजूद भी यू हैव टू अटेम्प्ट अदर लॉज के क्वेश्चंस। बात समझ आई? तो ऐसा मत करना कि अदर लॉज छोड़ के गए। दूसरी बात, अदर लॉज में आपको 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स मुश्किल से आप कवर कर सकते हो। 30 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है। अगर रिवीजन लेक्चर अगर देखते हो आप फेमा का, जनरल क्लॉज एक्ट का, इंटरप्रिटेशन का, तीनों मिलाकर भी 5 घंटे के ऊपर नहीं मिलेगा। 4 घंटे के ऊपर नहीं, और रादर आई वुड से 4 घंटे के ऊपर आपको तीनों लॉज को मतलब जो भी 3 चैप्टर्स है उनका मिलाकर सिर्फ 4 घंटे का अगर आपको रिवीजन सेशन मिल रहा है तो आपको मैक्स टू मैक्स, चलो मान लो 30 आवर्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो 30 आवर्स में अगर आप 30 मार्क्स का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से अगर आप 20+ भी स्कोर कर पाए तो आप सोचो आप कहाँ पहुंचोगे। ये आई अंडरस्टैंड अदर लॉज आर बिट कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, याद नहीं होता है, बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे अदर लॉज में तो यही आपका हुकुम का इक्का है, ये आपके लिए एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अदर लॉज करो। 4 आवर्स के सेशन है। मैक्स टू मैंने हर एक लॉ में आपको हर एक चैप्टर के लिए आपको रिवीजन नोट्स दिए। फेमा मैंने 9 पेजेस में कवर कर लिया पूरा। जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसको मैंने 4-5 पन्नों में रिवाइज करवाया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मैंने 4-5 पन्नों में रिवाइज कराया है। तो आपको ये समझना है कि मुश्किल से अगर 20 पन्ने, चलो मान लो 25 पन्ने भी आपको आते हैं, थोड़े मैंने बेयर एक्ट से कराया, मतलब टेक्स्ट मॉड्यूल से कराया है, थोड़ा मैंने हैंड रिटन नोट से कराया है। हैंड रिटन नोट सबके डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको 25-30 पन्ने करने हैं, 30 घंटे, 25 से 30 घंटे, वो भी बहुत एक्सट्रीम बोल दिया मैंने। अगर आपको 30 मार्क का अगर आप कवर कर लेते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। और उसमें भी अब मैं आपको मेन जो आपकी जिस चीज के लिए बहुत वेट कर रहे हो वो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो समझो ये वेटेज, हाँ उससे भी पहले ये वेटेज समझ लो। देखो आपको 35 to 40% जनरल क्लॉज से आता है, फेमा से 30 to 40 आता है, एंड
यहाँ पर 25 से 30। सो अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज इक्वल वेटेज है। फिर भी अगर मैं बोलूँ तो जनरल क्लॉज एक्ट पर आपको तकरीबन 10 मार्क का आएगा, यहाँ पर 10-12 मार्क का, यहाँ पर भी 10 मार्क का आएगा, और यहाँ पर बचा हुआ 8-9 मार्क्स के। इस तरीके से आपका डिवीजन होगा मार्क्स का। तो आप छोड़ ही नहीं सकते, 10-12 मार्क छोड़ना इज नॉट इजी। मतलब आप मतलब मरने की सिचुएशन में, और अगर आप 10 मार्क्स ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो प्रिपरेशन, या तो आप बहुत भारी होने चाहिए कॉर्पोरेट में, या तो फिर चुपचाप से करके जाना, पहली बात। दूसरी बात तो ये समझो कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये मुश्किल से 4 मार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पर। इसमें आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं कि आप सेक्शन नंबर याद करो, मैंने रिवीजन सेशन में भी ये बात बोली है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप जो है सारे सेक्शन नंबर जनरल क्लॉज एक्ट के लिख के आए, वेल एंड गुड, वंडरफुल। नहीं भी लिखा तो भी इट्स ओके, आपको प्रोविजन एक्सपेक्टेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है। तो वो जो लैंग्वेज है वो उस पर आप मेहनत करना, ना कि सेक्शन नंबर याद करने पे। कॉर्पोरेट पे सेक्शन नंबर याद करो, यहाँ पर हुए वंडरफुल, नहीं भी हो पाए ट्राई करो कि याद हो जाए, क्योंकि ज्यादा सेक्शंस है नहीं, 4-5 है मुश्किल से फेमा के, और इधर आपको मुश्किल से 25-30 सेक्शंस है। उसमें भी रिवीजन सेशन देख लोगे तो हो जाता है, 2-3 बार देख लोगे तो वो भी हो जाते हैं याद। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अदर लॉज में, लैंग्वेज पर फोकस करना। आपको कीवर्ड्स आपने लिख दिए, बात खत्म हो गई, आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा। और तो इसी हिसाब से मतलब आप कवर कर लेना। इसमें भी अब मेन पार्ट पे आते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे आपको ये जो मेन अटेम्प्ट है, जिसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। अगर मैं फेमा की बात करती हूँ, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है, रिवीजन में भी बताया है, आपको एक क्वेश्चन पीआरआई एंड पीआरओआई में से आना ही आना है, ये कंफर्म है। अगर आपको पता ही है ना यार कि क्वेश्चन आना है, तो क्यों छोड़ के जाने। तो आपको पता है तो आप उस पर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना। दूसरा, शेड्यूल्स जो है 1 2 3 4, जो आपको 1 2 3 शेड्यूल्स जो दिए हैं उस पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर फोकस करना, एंड उसके अलावा कैट एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पर। तो आप बोलोगे मैम आपने तो पूरा चैप्टर कवर कर लिया, बट पूरा चैप्टर स्ट्रैटेजिकली समझो। एक क्वेश्चन पीआरआई पीआरओआई पर कंफर्म आता है, उसके बाद जो कैट एंड जो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, उनको लेकर एक क्वेश्चन आना है। तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर करो ना कि एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो उस हिसाब से आपका 4-4 मार्क या मे बी 5-6 मार्क्स के लिए आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आने वाला है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। आपको पता ही है तो उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और जो हैंड रिटन नोट्स है वो देख कर करोगे फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने रिविजन सेशन में बताया है, वो आप तब देख लेना। उसके अलावा ये सेक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सेक्शन में से भी गिने चुने 11-12 सेक्शन होंगे मुश्किल से, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो 11 सेक्शन आप बहुत अच्छे से करके जाना। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में ये एक्सपेक्टेड होता है, ये 4 जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स होते हैं। इंटरनल टूल्स में से कोई ना कोई एक टूल जरूर आता है, और एक्सटर्नल में भी यूसेज और कस्टम वाला वो जो है वो काफी बार पूछा जाता है, कस्टम वाला और हिस्टोरिकल वाला। तो वो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। इंटरनल टूल में भी जो मार्जिनल नोट्स होता है वो कई बार पूछा जाता है, तो उसको मतलब पता ही है पुराना एनालिसिस करके कि यार ये ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी दो, और बाकी 4 स्टार के हिसाब से तो करो कम से कम। अगर आप ये करके जा रहे हो, आपको पता ही है कि आपको इतना ही सिलेबस करना है, तो क्यों छोड़ के जाना। तो ये ध्यान रखो, 30 मार्क्स रोज अगर आप ट्राई करो कि अगर आप आधा आधा घंटा भी अगर रोज कर लेते हो, 30 मिनट्स रोज रिवाइज कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। या तो फिर एक बार में एक एक्ट कर लिया, बट रिवीजन सेशन बार बार देखा करना, मतलब हर थोड़े टाइम के बाद, गैप के बाद, क्योंकि एक एक सवा घंटे के ही रिवीजन सेशन है, तो उसको डबल स्पीड पर देखना है, ये याद रखना। अगर आपने 3 बार भी रिवीजन सेशन देख लिया एक बार अच्छे से करके, आप गारंटी कि आपको कुछ भूलोगे नहीं, आपके लिए अदर लॉज बहुत आसान होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि ये थोड़ा सा May 24 के हिसाब से थोड़ा सा प्रेडिक्शन है कि आपको इन पर ही क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना, एंड छोड़ के मत जाना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगी। टेक केयर, बाय बाय।